गर्ल्स, लास्ट में जो क्रोमेटोग्राफी में आपके पास है दैट इज़ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी क्या है, क्या उसका प्रिंसिपल है, उसको डिस्कस करने से पहले लेट अस फर्स्ट डिस्कस आयन एक्सचेंज। तो वैसे तो आपको नाम से पता लग रहा है, आयन एक्सचेंज मीन्स एक्सचेंज होगा, कैटाइन का एक्सचेंज किसी और मॉलिक्यूल के कैटाइन के साथ होगा, या एनाइन का एक्सचेंज किसी और मॉलिक्यूल के एनाइन के साथ होगा, तो दैट इज कॉल्ड आयन एक्सचेंज। तो आयन एक्सचेंज मे बी डिफाइंड एज रिवर्सिबल फिनोमिनन in which free mobile ions of solid called ion exchangers are exchanged for different ions of similar charge present in solution। तो सॉलिड को क्या बोलना है आपने, आयन एक्सचेंजर्स, वो होगा आयन एक्सचेंजर, और वो एक्सचेंज करेगा डिफरेंट आयंस लेकिन चार्ज सेम, कैटाइन कैटाइन के साथ, एनाइन एनाइन के साथ। आयन एक्सचेंजर कंसिस्ट ऑफ सॉलिड मैट्रिक्स। तो दो तरह के आयन एक्सचेंजर होते हैं, एनाइन एक्सचेंजर विद एक्सचेंजेबल काउंटर आयंस, कैटाइन एक्सचेंजर विद एक्सचेंजेबल काउंटर आयंस। फॉर एग्जांपल एनाइन एक्सचेंजर क्या हुआ, दिस इज एनाइन एक्सचेंजर, ये आपकी सॉलिड मैट्रिक्स है जिसको आपने आयन एक्सचेंजर बोला है। इसका आयन जो नेगेटिव है वो इन नेगेटिव से एक्सचेंज होगा, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल के हैं लेकिन सेम चार्ज के हैं। इस तरह से कैटाइन एक्सचेंजर में कैटाइन एक्सचेंज होंगे डिफरेंट मॉलिक्यूल के आयन से जो हैं डिफरेंट लेकिन चार्ज उनका सेम है। कैटाइन कैटाइन से एक्सचेंज होगा, एनाइन एनाइन से एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो सॉलिड मैट्रिक्स इज आयन एक्सचेंजर, वो पहले बता दिया। सॉलिड मैट्रिक्स आयन एक्सचेंजर है विच मे बी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक क्रिस्टलाइन एल्यूमिनियोसिलिकेट्स और ऑर्गेनिक पॉलीमर्स सच एज सिंथेटिक रेजिन्स एंड सेलुलोज। तो ये ध्यान रखना है, सॉलिड मैट्रिक्स आपका या तो एल्यूमिनियोसिलिकेट्स है, ठीक है, जिसमें एल्यूमिनियम और सिलिकेट के कंपाउंड जो होते हैं, पॉलीमर्स हैं वो भी, और ऑर्गेनिक पॉलीमर्स जैसे सिंथेटिक रेजिन्स या सेलुलोज, वो एक्ट करते हैं सॉलिड मैट्रिक्स। उसके बाद अब आ जाओ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो हमने आयन एक्सचेंज देख लिया, अब हम डिस्कस करेंगे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एंड इट्स प्रिंसिपल। तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग आयंस एंड पोलर मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन देयर डिफरेंशियल एफिनिटी टुवर्ड्स आयन एक्सचेंजर दैट इज स्टेशनरी फेस। This technique is used to separate charged molecules such as large proteins, small nucleotides, amino acids, etc. जिनको आपको पता है चार्ज होता है अमाइनो एसिड में भी, न्यूक्लियोटाइड्स में भी, प्रोटीन्स पे भी। तो उन चार्ज मॉलिक्यूल को अगर आपने सेपरेट करना है तो हम यूज़ करते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। प्रिंसिपल क्या है, द प्रिंसिपल इज इट इज़ बेस्ड अपॉन द एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड सरफेस ऑफ गिवन आयन एक्सचेंजर। जो आपको बता दिया कौन होता है आयन एक्सचेंजर। द स्टेशनरी फेज कम्प्लेक्स क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है जिसको आपने आयन एक्सचेंजर बोला, ठीक है, जो मैंने बता दिया आपको। ये है स्टेशनरी फेज इसका, जो एल्यूमिनियोसिलिकेट्स भी हो सकते हैं या ऑर्गेनिक पॉलीमर्स जैसे सेल्यूलोज या रेजिन्स भी हो सकते हैं। वो हो गया आपका स्टेशनरी फेज, जो एक कॉम्प्लेक्स क्रॉस लिंक्ड होते हैं। फिर दो तरह की होती है, एक होती है कैटाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस आर अट्रैक्टेड टू नेगेटिवली चार्ज्ड सॉलिड सपोर्ट, ठीक है, वो हुई कैटाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जिसमें पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन नेगेटिव चार्ज की तरफ को अट्रैक्ट होगा। एनाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में नेगेटिवली चार्ज आयंस आर अट्रैक्टेड टू पॉजिटिवली चार्ज्ड सपोर्ट, ठीक है। तो जो नेगेटिव चार्ज हैं वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ को अट्रैक्ट होंगे। द कैपेसिटी ऑफ एन आयन टू अंडरगो एक्सचेंज रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द चार्ज एंड द साइज ऑफ द हाइड्रेटेड आयन इन द सॉल्यूशन। ये ध्यान रखना है कि किसी आयन की जो कैपेसिटी है एक्सचेंज करने की वो चार्ज और साइज पे डिपेंड करता है। साइज जितना ज़्यादा कम होगा, चार्ज जितना ज़्यादा होगा, उतनी ज़्यादा होगी उसकी एक्सचेंज कैपेसिटी। ऑलवेज रिमेंबर, एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ एन आयन डिपेंड अपॉन इट्स साइज एंड चार्ज। तो ये देखो आप, जैसे थोरियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और सोडियम, तो आपको पता है साइज डिक्रीज कर रहा है और चार्ज जिसका ज़्यादा है, ठीक है।
ठीक है। साइज़ छोटा होना चाहिए और चार्ज बड़ा होना चाहिए तो होती है ज़्यादा एक्सचेंज कैपेसिटी। इस तरह से एनाइंस में भी इसका साइज़ छोटा है, चार्ज ज़्यादा है, इसका साइज़ बड़ा है, चार्ज कम है। तो दिस इज़ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी प्रिंसिपल, जिसमें आपने स्टेशनरी फेज़ की बात की कि स्टेशनरी फेज़ क्या होता है, और साथ में आपने बात की कि दो तरह की होती है, एक कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होती है, एक एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। कैटायन एक्सचेंज में पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ को अट्रैक्ट होंगे और एनायन एक्सचेंज में नेगेटिव चार्ज पॉजिटिवली चार्ज की तरफ को अट्रैक्ट होंगे। तो इतना ही डिस्कस करूँगी मैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसका फर्दर जो है कि क्या इसका प्रोसेस होता है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।